उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार और शुरुआत करते हैं यूपी मांगे उत्तर की। यूपी में शहर की सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों ने महिला उम्मीदवारों पर खूब भरोसा जताया है। महापौर पद के लिए इस बार कुल 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। सपा और बसपा ने आरक्षण से भी ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं। हालांकि बीजेपी ने आरक्षित सीटों पर ही महिलाओं को मैदान में उतारा है। वहीं नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने 45% के करीब महिलाओं को टिकट दिया है। सभी दलों का जोर इस बार महिलाओं पर ही क्यों है? क्या महिलाओं पर लगाया गया दांव शहर की सरकार बनाने में आएगा काम? क्या महिलाओं की हिस्सेदारी जीत की दावेदारी को पक्का करेगी? इसी तरह के कई और सवाल हैं जिसे हम एक्सपर्ट मेहमानों के पैनल से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। निकाय चुनाव का संग्राम, महिलाओं पर बड़ा दांव। रिजर्व सीट के अलावा दूसरी सीटों पर भी भरोसा। महिलाओं पर ज्यादा भरोसा, क्या है सियासी इशारा? नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इस बार प्रदेश के 17 नगर निगमों में महापौर पद के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। स्वाभाविक है कि इन सीटों पर सभी दलों ने महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, लेकिन इस बार एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दलों ने आरक्षित सीटों के अलावा दूसरी सीटों पर भी महिला उम्मीदवारों को खासी तवज्जो दी है। बड़ी संख्या में महिला नेताओं को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 199 में से 193 सीटों पर नगर पालिका अध्यक्ष उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 88 महिलाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण में विश्वास करती है और महिला नेतृत्व को, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सतत निरंतर संकल्पित है। निकाय में महिलाओं को तवज्जो देने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। गोरखपुर में काजल निषाद और मेरठ से सीमा प्रधान को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही ओबीसी उम्मीदवार है। और समाजवादी पार्टी भी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार बनाई है, जो निकाय के चुनाव लड़ने का काम कर रही हैं। और हमें भरोसा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जीत करके निकाय में अपना प्रतिनिधित्व देंगी। बीएसपी ने भी 7 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। रिजर्व सीट के अलावा बीएसपी ने सहारनपुर से खादिजा मसूद को टिकट दिया है। वहीं सुभासपा का दावा है कि वो महिलाओं को सियासत में शुरू से ही तवज्जो देने का काम कर रही है। आज टिकट तो देने का काम करती हैं, मगर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कैसे लागू हो इस पर बात नहीं करती हैं। मगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार उनके मांग को उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। सियासत में महिलाओं को तवज्जो देने के पीछे कई वजह हैं। पहली बात तो ये कि अब महिलाएं पहले से ज्यादा सशक्त और बढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या में भी लगातार इजाफा हुआ है। इस साल मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 32 लाख है। इनमें पुरुष मतदाता 2 करोड़ 29 लाख के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 24 हजार है, जिसे नजरअंदाज करना बड़ी सियासी भूल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज हम यूपी मांगे उत्तर में तलाशेंगे। तो महत्वपूर्ण सवाल है, महिलाओं को टिकट देने से क्या जीत मिलेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आरक्षित सीटों से ज्यादा सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है। दूसरा सवाल है, आधी आबादी को टिकट देने के क्या मायने हैं? ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी क्या पार्टियां इसी हिसाब से भर भर के महिलाओं को टिकट देंगी? ये बड़ा सवाल है। क्या महिलाओं को टिकट देने से राजनीति में होगा बदलाव, हिस्सेदारी बढ़ाने पर काम, या फिर सियासी समीकरण की ये रणनीति है तमाम राजनीतिक दलों की? यही हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल दरअसल यही है कि क्या सियासत बदलेगी, सियासत की तस्वीर बदलेगी? अपने आप में बड़ा सवाल यह है। और क्या इसी हिसाब से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी कोई टिकट, कोई दल जो है आरक्षित जो सीटें उससे ज्यादा सीटें देगी? ये अपने में बड़ा सवाल है। पार्टियां आमतौर पर
चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा के चुनाव की बात करें, तब महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी करती है। लेकिन इस बार जहां तक शहर की सरकार की बात है, नगर निकायों में सरकार की चुनने की बात है, तो भर भर के तमाम राजनीतिक दलों ने महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो घर घर जाकर के चुनाव प्रचार कर रही हैं, अपने लिए वोट की अपील कर रही हैं। महिलाओं से कनेक्ट होना उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि छोटी यूनिट में चुनाव होता है। अगर आप लोकल हैं और वहां पर लोकल में आपकी अगर अच्छी पकड़ है, तो महिलाओं के साथ अगर आपने अच्छी ट्यूनिंग बना ली, अच्छे समीकरण आपके बन गए, अच्छी बातचीत आपकी हो गई, महिलाओं को आपने लुभा लिया महिला होने के नाते कि आपके पक्ष में वोट करें, तो जीत आसान हो जाती है। शायद यह मकसद है महिलाओं को टिकट देने के पीछे का। लेकिन जिस हिसाब से आरक्षित सीटों से भी ज्यादा सीटों पर महिलाओं को उतारा है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उस हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं की भूमिका, भागीदारी बढ़ रही है चुनावों में। लेकिन यह भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या ये तमाम राजनीतिक दल सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि जैसे ही चुनाव बड़ा होने लगता है, जैसे कि आप फिर विधानसभा के चुनाव का देखिए और जैसे ही फिर आप लोकसभा का चुनाव देखिए, तो महिलाओं को टिकट देने में थोड़ा सा कंजूसी करने लगती हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन नगर निकाय चुनावों में भर भर के टिकट दिया है राजनीतिक दलों ने। जहां तक मेयर की सीटों की बात की करें तो 17 मेयर की सीटों पर 6 आरक्षित सीटें महिलाओं के लिए की गई हैं। तो उन 6 में से बीजेपी ने 6 को टिकट दिया है, लेकिन बसपा और सपा ने 6 से ज्यादा महिलाओं को मैदान में उतारा है। लेकिन दूसरी तरफ नगर पालिकाओं की बात करें तो 88 उम्मीदवार, करीब करीब 45% उम्मीदवार बीजेपी ने नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के लिए महिलाओं को घोषित किया है। तो यह अपने आप में बड़ी बात है। करीब करीब 45% सीटें जो है वो महिलाओं को मैदान में उतारा है बीजेपी ने सीटों पर। यह अपने आप में बड़ी बात है। तो यूपी मांगे उत्तर में आज महिलाओं की भागीदारी और भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। कम से कम नगर निकाय चुनाव में तो चर्चा जरूरी है, क्योंकि इस बार महिलाओं को टिकट अच्छी खासी तादाद में तमाम राजनीतिक दलों ने दिया है। इन सब के तर इस बार खास चुनाव इस तौर पर भी है कि मुस्लिमों को भी टिकट दिया है बीजेपी ने भी और तमाम राजनीतिक दलों ने भी। बसपा ने आधे से ज्यादा टिकट मुस्लिमों को दिया है, चुनाव मैदान में उतारा है बसपा ने। समाजवादी पार्टी ने भी दिया है। लेकिन इस बार तो खास बात यह है कि बीजेपी ने भी पार्षद के तौर पर, नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर भी 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अपने आप में यह पार्टी के प्रति मुस्लिम समुदाय का जो झुकाव है उसे टेस्ट करने की यह प्रक्रिया बीजेपी के लिए बताई जा रही है। चलिए, लता जी हमारे साथ मौजूद हैं। लता कुमारी मेयर प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से। लता जी, इस बार जो है हमने देखा कि आप जैसी प्रत्याशी बहुत सारे हैं जो महिला हैं और वो मैदान में पूरी ताकत से अपनी जीत की कोशिश में लगी हुई हैं। क्या सियासत बदल रही है और क्या ये संकेत है कि आने वाले वक्त में, भले देर हो गई है लेकिन आने वाले वक्त में महिलाओं को वो जगह मिलने वाली है राजनीतिक हिस्सेदारी के तौर पर भी जो वो डिजर्व करती हैं? हेलो हेलो जी जी लता जी। हाँ जी बोलिए सर। लता जी, आप महिला होने के नाते आप मैदान में डटी हुई हैं, लेकिन इस बार तमाम राजनीतिक दलों ने महिलाओं को टिकट दिया है। इससे क्या सियासत बदलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए सर, महिलाओं को जो टिकट देना ही था 24-25 सीट पर, तो 25 महिलाओं के लिए थी और वो भी अच्छी थी। इसे सभी ने 125 सीट पर महिलाएं उतारी है, तो ये उनके लिए। और सर आगे क्वेश्चन है। लता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, जो आरक्षित सीटें हैं वहां पर तो महिलाओं को टिकट देना मजबूरी है राजनीतिक दलों की, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने जो आरक्षित सीटें उसके इतर भी महिलाओं को टिकट दिया है। तो ये लगता है कि महिलाओं के अच्छे दिन आ गए हैं। सर महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है जी। महिला सशक्तिकरण की ओर देश बढ़ रहा है। महिलाओं के आशा
कमांड सौंपी जाएगी तो महिला बहुत अच्छा करके दिखाएगी।